नमस्ते, स्वागत है आप सबका फैशन क्रिएटर्स चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आलिया कट कुर्ती का ड्राफ्टिंग या कटिंग किस तरीके से होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पेपर की विड्थ मैंने ली है 10 इंच। 30 हमारी चेस्ट है, उसमें 2 इंचेस हम लोग ऐड करेंगे तो 32, उसका 1/4 आएगा 8 इंचेस और प्लस 2 इंचेस मार्जिन, तो 10 इंचेस हो गया। यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे, वो है 14.5 इंचेस। मार्जिन 1 इंच में लाके यहाँ पे भी हम लोग करेंगे 14.5 इंच। 13.5 इंच हमें वेस्ट तक की लेंथ चाहिए थी, उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन ऐड किया है और उसको एक हम लोग सीधा लाइन से आगे तक जोड़ देते हैं। 41 हमारी पूरी लेंथ है कुर्ती की। 13.5 इंच अब हम लोग वेस्ट तक का लेंगे और 27.5 हम लोग लेंगे नीचे का। यहाँ पे मैंने शोल्डर का मार्किंग कर रही हूँ 6.5 इंचेस पे, और आर्म होल का भी हम लोग मार्क करेंगे 6.5 इंचेस पे। अब इसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्केल की मदद से। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हमारी नेक विड्थ, वो है 3 इंचेस। आप सभी साइज़ में 3 to 3.5 इंचेस रख सकते हो। यहाँ पे हम लोग एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग चेस्ट का मार्किंग करेंगे। हमारा चेस्ट है 30 इंचेस, उसमें 2 इंचेस ऐड करेंगे तो 32, उसका 1/4 हम लोग यहाँ पे लेंगे 8 इंच। तो 8 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। उसके आगे हम लोग मार्जिन अलग से छोड़ेंगे। नीचे हमारा वेस्ट है 26, उसमें ऐड करेंगे 2 इंचेस लूजिंग, ये हो जाएगा 28 और उसका 1/4 हो जाएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे एक मार्क कर लिया और ये दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पे आर्म होल पे हम लोग लेंगे 1/4 इंच, ये बैक आर्म होल के लिए है। यहाँ पे 1/4 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ऊपर से शोल्डर की तरफ से हम लोग लेंगे 1/2 इंच, जो हमारा शोल्डर स्लोप रहेगा। अब नेक विड्थ का पॉइंट और अभी मिला हुआ पॉइंट हम लोग एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी साइज़ में शोल्डर स्लोप 1/2 इंच या 1/4 इंच जितना रख सकते हो। यहाँ पे हम लोग लेंगे मिड पॉइंट, सेंटर हमारा रहेगा 3 इंचेस पे आया है, उससे एक लाइन अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे देंगे बैक आर्म होल का शेपिंग। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की मदद से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ। तो पहले डॉटेड लाइन मैंने बना ली और उसके बाद में अभी यहाँ पे मैं पूरा लाइन एक ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके बाद में जो सेंटर का पॉइंट अभी हम लोगों ने लिया था, उसी से अंदर की तरफ 1/2 इंच लेंगे और वहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम लोग शोल्डर के पॉइंट से लेके जो अभी पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया वहाँ तक जोड़ेंगे और नीचे जहाँ पे हम लोगों ने आर्म होल चेस्ट की तरफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो लाइन है, वो उसे मिला देंगे। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेपिंग। अब इसके बाद में जो हमें कट देना है या तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, ये मैं 4 इंच पे कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे 3.5 इंचेस पे कर सकते हैं। 1/2 इंच मैंने मार्जिन छोड़ा है। अब इसे हम लोग तिरछे में जोड़ देंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे बैक और फ्रंट सेम इसी तरीके से कट करूँगी। आप चाहे तो बैक एकदम सीधा जिस तरीके से हम लोगों ने अभी पहले मार्क किया है सेम उसी तरीके से रख सकते हो और सिर्फ फ्रंट में एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर सकते हो जैसे यहाँ पे दिखाई हुई है। मैं यहाँ पे बैक में और फ्रंट में दोनों इसी तरीके से कट करूँगी, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया है और आगे भी आपको मैं जब कट करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन अलग से छोड़ा है जिसे हम लोग एक लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देंगे हम लोग बैक नेक और फ्रंट नेक का मार्किंग करेंगे और शेप करेंगे। बैक नेक है 2 इंचेस और फ्रंट नेक यहाँ पे मैंने रखा है 6 इंचेस। आप आपके हिसाब से रख सकते हो। ये छोटा साइज़ है तो इसमें जो हम लोग मार्किंग कर रहे हैं वो
उस हिसाब से कर रहे हैं, मतलब 30 साइज़ के हिसाब से कर रहे हैं, तो नेक भी उसके हिसाब से थोड़ा सा छोटा ही आएगा। इसे मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो तीनों पॉइंट है हम लोग एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्केल की मदद से। अब जो 2 इंचेस वाला हम लोगों ने डॉटेड लाइन बनाया था वहाँ पे हम लोग करेंगे बैक नेक का मार्किंग। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने नेक का पॉइंट बनाया है उससे 2 लाइन हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम शेप करेंगे, क्योंकि इसका शेप अगर इस तरीके से लेते हैं तो वो नेक एकदम परफेक्टली बैठ जाता है और अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ लीफ शेप, मतलब पान गला। आप चाहे तो वी नेक भी इसे बना सकते हैं। तो ये मैंने लगभग 3 इंचेस जितना ऊपर लिया है और उसके बाद में इसे ड्रॉ किया है। अब इसको, ये बैक आर्म होल है और ये फ्रंट आर्म होल है। अब जो हमारी मार्किंग है वो हो चुकी है। अब हम लोग इसे कट कर लेते हैं। सेम आप ऐसे ही फैब्रिक के ऊपर भी कर सकते हो। ये हमारा कटिंग हो चुका है। बैक का आर्म होल भी कट कर लिया है और साइड वाला पार्ट भी हम लोगों ने कट कर लिया है। ये इस तरीके से आएगा। इसे अब मैं बीच से कट कर रही हूँ क्योंकि हमें बैक और फ्रंट अलग अलग दिखाना है। तो पेपर है इसलिए, वरना अगर कपड़ा रहता तो हम लोग इसे ऐसे ही फोल्ड रहने देते। इसके बाद में मैं ये बैक का जो नेक हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था उसे मैं कट कर ले रही हूँ। ये है बैक और यहाँ पे आएगा फोल्ड। जब आप कपड़े के ऊपर करोगे तो इसे आपको इस फोल्ड, मतलब फोल्ड फैब्रिक चाहिए होगा और उसके ऊपर कट करना रहेगा। ये है हमारा फ्रंट। यहाँ पे भी मैं फोल्ड लिख लेती हूँ ताकि कपड़े के ऊपर हमें अच्छे से समझ आए। ये है फ्रंट। अब बैक का तो हम लोगों ने कट कर लिया था आर्म होल। अब फ्रंट का यहाँ पे आर्म होल कट कर लेते हैं। जैसे भी हम लोगों ने मार्किंग किया था उस हिसाब से हम लोग इसे कट कर लेंगे। अब इसके बाद में जो नेक का भी हम लोगों ने यहाँ पे शेप ड्रॉ किया है उसे भी हम लोग कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे बैक और फ्रंट दोनों के मार्किंग के हिसाब से हो चुका है। अब हमें स्लीव्स का कटिंग करना है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फोल्ड पेपर लिया हुआ है। इसका विड्थ रखा है जो हमारा चेस्ट साइज़ है उसके हिसाब से ये 7 इंचेस आएगा। यहाँ पे लेंथ मैंने रखी है 9 इंचेस और 1.5 इंच उसमें मार्जिन का, तो ये हो जाएगा 10.5 इंचेस। यहाँ पे भी 9 इंच पे एक मार्क करेंगे। इसे अब एक सीधा लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये विड्थ अभी जैसे बोला कि 7 इंच रहेगा। ये लिया है 3.5 इंच कैप हाइट। इसे हम डॉटेड लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 1 इंच पे हम लोग एक मार्क करेंगे जो शेपिंग के लिए हमें चाहिए होगा। यहाँ पे आएगा 7 इंच का मार्क। जो हमारा चेस्ट राउंड है उसका 1/4 करेंगे और उसमें से 0.5 इंच माइनस करेंगे तो ये आता है 7 इंच। 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लिया है जो हमारे मार्जिन के लिए हमें चाहिए होगा। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको हम लोग इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये आता है 3 इंचेस। तो इस 3 इंचेस के ऊपर पूरा 1/2 इंच नहीं लेना है, एक सूत छोड़ देंगे, मतलब एक लाइन छोड़ेंगे और नीचे की तरफ भी 1/2 इंच को एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ पे करेंगे हम लोग बैक आर्म होल का शेपिंग और यहाँ से करेंगे हम लोग फ्रंट आर्म होल का शेपिंग। आगे जाते जाते ये दोनों लाइन एक दूसरे को परफेक्टली मैच होना ज़रूरी है और इसे एकदम सीधा नहीं लेके जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया वो क्रॉस में
उसी तरीके से हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे हमारा स्लीव्स का राउंड, वो है 10.5 इंच, तो उसका हाफ मैंने यहाँ पे डाल दिया है 5.25 इंच। तो इससे हम लोग जोड़ लेते हैं। 1.5 इंच का हमारा मार्जिन, वो भी हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब ये हो चुका है। ये डॉटेड लाइन जिस तरीके से हम लोग ने ड्रॉ किया था उसको एक बार पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद जब हम लोग कट करेंगे उससे पहले एक बार बैक आर्म होल और जो हम लोग ने स्लीव्स का कट किया है वो एक बार चेक कर लेना है इस तरीके से। तो ये आया 8.5 इंचेस। तो बैक साइड का जो आर्म होल है उसे भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये 8.5 इंच आना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आता तो आप पेपर दोबारा से कट कर सकते हैं। ये हमारा परफेक्टली बैठ गया है। ये पूरा 8.5 इंचेस आ चुका है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। पहले बैक का आर्म होल कट करेंगे और उसके बाद में करेंगे फ्रंट का आर्म होल कट। यहाँ पे नीचे जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसके बाद में आगे, ये गलती से कट हो गया है। हम लोगों ने जो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था उससे कट कर लेना है। ये हम लोगों ने 1.5 इंच का मार्जिन जहाँ से छोड़ा था उसमें से एक्स्ट्रा जो पेपर था हम लोगों ने कट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग फ्रंट का आर्म होल जो है वो कट कर लेते हैं। अब इसके बाद में एक नॉच सेंटर में लगा देना है ताकि वो हमें स्टिचिंग के टाइम पे अच्छे से पता चल सके। ये हमारा यहाँ पे स्लीव्स रेडी है। ये है हमारा बैक, ये है फ्रंट और ये स्लीव्स। ये ऊपर का पार्ट हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि नीचे का पार्ट हमें किस तरीके से करना है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि वेस्ट हम लोगों ने जितना रखा है उसको हम लोग पहले गिन लेंगे। तो 7 इंचेस हम लोगों ने रखा था और उसके आगे रखा है 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पे नीचे वाला पार्ट जब हम लोग लेंगे तो ये कपड़ा इस तरीके से फोल्ड में होगा। अब लेंथ में तो हमें पता है कि इसको कितना लेना है। ये बैक और फ्रंट दोनों का है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बैक और फ्रंट ऊपर का भी सेम रखा है तो नीचे वाला पार्ट भी हम लोग सेम ही करेंगे। तो 13.5 इंचेस ऊपर का है तो उसके नीचे हम लोग लेंगे जो हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा कितना था 27.5 इंच जो हम लोगों ने पहले ही गिना था। तो ये हो जाएगा नीचे वाला पार्ट 27.5 इंच और ऊपर का हम लोगों ने लिया था 13.5। अब विड्थ में इसे कितना रखना है वो एक बार देख लेते हैं। ऊपर का हम लोगों का वेस्ट था 7 इंचेस, उसको हम लोग मल्टीपल करेंगे 3 से और 1 इंच उसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये हो जाता है 21 प्लस 1 इंच का मार्जिन मतलब 22। तो ये विड्थ में हमारा रहेगा 22 इंच का फैब्रिक हमें चाहिए होगा फोल्ड में, मतलब नीचे वाला 22 और ऊपर वाला 22। अब साइड से हम लोग करेंगे 4 इंचेस पे मार्किंग। जो हम लोग ने ऊपर 4 इंचेस पे किया था यहाँ पे भी सेम 4 इंचेस पे ही करना होगा। अगर आप ऊपर 3 इंचेस करते हो तो आपको यहाँ पे 3 इंचेस करना होगा। तो ये दोनों पॉइंट हमें इस तरीके से मिला देने हैं। यहाँ पे भी आपको अलग से मार्जिन 0.5 छोड़ना है तो छोड़ सकते हो या तो फिर वो उसी में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी मार्जिन छोड़ा था उसको एक बार डॉटेड लाइन दिखा देते हैं और नीचे भी हम लोग का 1 इंच इतना मार्जिन रहेगा। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया है उसे अभी हम लोग कट कर लेंगे और उसके बाद ये प्लीट्स बनेंगे इसके और ये ऊपर के पार्ट को जॉइन हो जाएंगे। इसे मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ पे ये फोल्ड है, ओपन होके ये इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार प्लीट्स दिखा देती हूँ। आप इसे इस तरीके से प्लीट्स या गैदर्स जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। प्लीट्स लेंगे तो थोड़ा सा छोटा छोटा लेना पड़ेगा।
अब ये फ्रंट के पार्ट को, मतलब ऊपर का जो फोल्ड है उस फोल्ड वाले हिस्से को नीचे वाला फोल्ड हिस्सा ऐसे इस तरीके से जॉइन हो जाएगा। बैक में भी सेम रहेगा। अगर आपने बैक वाला सीधा कट किया तो नीचे वाला भी आपको सीधा ही कट करना पड़ेगा। इतनी चीज़ बस आपको ध्यान में रखनी है। मैंने यहाँ पे दोनों भी सेम रखे थे, मतलब बैक और फ्रंट तिरछा कट किया था, इसलिए मैंने नीचे वाला भी जो पार्ट है वो उसी के तरीके से तिरछा कट किया है। ये हमारा स्लीव जो यहाँ पे अटैच होगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने आलिया कट कुर्ती देखा है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इसमें कुछ भी डाउट आपको लगता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको जवाब ज़रूर दूँगी। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।